क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहुत ज़रूरी बात करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट में ही बोर हो गया? या आप किसी महफिल में गए और आपको वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है? तो सच ये है बॉस, लोग आपको इग्नोर नहीं करते हैं। आपका बात करने का तरीका आपको उनसे दूर ले जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन की ऐसी 4 टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप एक बोरिंग इंसान से सीधे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे। इसे सीखने के बाद लोग आपसे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, बल्कि आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। तो चलिए सीधे काम के बात पे आते हैं। टेक्निक नंबर 1, द फिल्टर मेथड, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा बोलना मतलब अच्छा कम्युनिकेशन। यह सबसे बकवास सोच है। बातचीत की असली ताकत यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना साफ बोलते हैं। हम बात करते वक्त अनजाने में कई कचरा शब्द बोल देते हैं, जैसे कि यू नो, लाइक, मतलब, जो है कि, तब मैंने। एक एग्जाम्पल से समझो। कोई आपसे पूछे कि आपका वीकेंड कैसा था, तो आप कहते हो मेरा वीकेंड काफ़ी रिलैक्सिंग था। मैं घर में बैठ करके मतलब अपनी फेवरेट मूवी देख रहा था। मैंने जो अभी ये लाइन बोली है, ये कितना अनकॉन्फिडेंट लग रहा है, राइट? अब मैं इसी लाइन को बिना किसी एक्स्ट्रा वर्ड के यूज के बोलता हूँ। मेरा वीकेंड काफ़ी अच्छा था और रिलैक्सिंग था। मैं अपने घर में बैठ करके अपनी फेवरेट मूवी देख रहा था। ये जो मैंने अभी लाइन बोला है, कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो आप भी आज से अपने बातचीत में से इन एक्स्ट्रा वर्ड को डिलीट कर दो। टेक्निक नंबर 2, द पावर ऑफ साइलेंस, स्ट्रेटेजिक पॉजेज। जब लोग नर्वस होते हैं तो वे राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिना रुके बोलते चले जाते हैं। उन्हें लगता है अगर वे रुके तो सामने वाला बोर हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे इस्तेमाल करते हैं पॉजेज का, यानी सही जगह पर रुकना। अगर आप बात करते वक्त हल्का गहरा रुकते हैं तो सामने वाला का दिमाग अलर्ट हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब आप बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बोलने वाले हैं। बिना रुके बोलना कमज़ोरों की निशानी है, और रुक रुक कर नाप तोल के बोलना कॉन्फिडेंस की निशानी है। टेक्निक नंबर 3, नो मोर इंटरव्यू, यूज स्टेटमेंट्स। एक सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, वे सामने वाले पर डायरेक्ट सवालों की बारिश कर देते हैं। आप क्या करते हो? आप कहाँ रहते हो? आपकी हॉबीज़ क्या है भाई? देखो, ना ही आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और ना ही आप पुलिस वाले हो। जब आप किसी से डायरेक्ट सवाल पूछते हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप सवालों की जगह स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो, और इसके 2 जादुई तरीके हैं। पहला है कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। आप सामने वालों को देखकर उसके बारे में एक पॉजिटिव अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे आपको जानना है कि उसका हॉबीज़ क्या है, तो आप उनसे ये पूछने की बजाय कि आपका हॉबीज़ क्या है, आप ये कह सकते हो। आपको देख करके लग रहा है कि आप काफ़ी एडवेंचरस हो, यानी कि आपकी हॉबीज़ भी काफ़ी कूल होगी। अगर यदि आप सही हुए तो यहाँ 2 चीज़ें होंगी। पहले वे चौंक जाएंगे और खुश होंगे, और यदि आप गलत हुए तो वे हंसते हुए आपको सही करेंगे और कहेंगे, नहीं भाई, मैं काफ़ी सिंपल हूँ। इन दोनों ही केसेस में आपकी कनेक्शन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। दूसरा है स्टोरी स्टेटमेंट। अगर यदि आपको सामने वाले के बारे में जानना है कि उसे किस चीज़ से डर लगता है, तो आप उससे डायरेक्ट मत पूछो। आप उसे एक कहानी बताओ। देखो भाई, मुझे बचपन में काफ़ी डर लगता था अंधेरे से, क्योंकि मुझे लगता था कि बेड के नीचे भूत है। जब आप दूसरों के सामने खुद ओपन होते हो तो सामने वाला कंफर्टेबल होकर अपने बारे में भी बताने लग जाता है। टेक्निक नंबर 4, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, बातों से बातें निकालना। क्या आप भी लोगों से बातें करते वक्त कहते हो, और बताओ, और सुनाओ, सब बढ़िया? तो आज से ये सब बंद। बातें कभी ख़त्म नहीं होती है,
अगर आपको थ्रेडिंग आती है। थ्रेडिंग का मतलब होता है लोगों की एक बोली गई सेंटेंस से नई टॉपिक ढूंढना। जैसे कि मान लो आपसे किसी ने कहा, मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मुझे शांत जगह पसंद है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास 3 थ्रेड्स हैं, दिल्ली, शांत जगह और ट्रैफिक। यहाँ पर आप इन 3 थ्रेड से नई बातें शुरू कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो, ट्रैफिक से मुझे याद आया पिछले हफ्ते मैं 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा था। या शांत जगहों से कह सकते हो, मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है। इस तरह करके आप अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों, ये 4 टेक्निक्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे आज ही से अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। और कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है जो आपको बचपन से ही मिलेगा, इसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है। और अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो अपनी आवाज़ और अपने शब्दों को बदलो। और अगर यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पता है कि इस वीडियो में क्या करना है। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को रोज़ पाने के लिए बेल आइकन को दबा देना ताकि आप कोई भी ऐसी वैल्यू वाली वीडियो मिस ना करो। धन्यवाद।